नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र महीना की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कहते हैं उस पूर्णिमा तिथि को। भगवान हनुमान जी इस दिन जन्म लिए थे और बहुत ही शुभ पावन दिन होता है। इसी दिन से वैशाख स्नान भी शुरू हो जाता है और सभी प्रकार के वैशाख के नियम आज ही से शुरू हो जाते हैं, अर्थात हनुमान जयंती से। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हनुमान जयंती के दिन बहुत ही सरल विधि से घर पर पूजा करने के लिए हम गृहस्थ को कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो हनुमान जयंती के दिन आप हवन कर सकते हैं, मंदिर में जाकर लड्डू का चढ़ावा दे सकते हैं या बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिला सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कितने भी बड़े लेवल पे आप पूजन कर सकते हैं। गृहस्थ घर पर छोटा पूजा कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके हमें चौकी लगानी है। चौकी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चौकी ले लिया है। पीला या लाल कलर का कोई भी एक आसन ले लेना है और भगवान हनुमान जी को पीला लाल दोनों कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो ले लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिए। मेरे फ़ोटो में देखिए यहाँ पे भगवान श्री राम जी बने हुए हैं। अगर आपके फ़ोटो में यहाँ पे राम जी बने हुए हैं तो आप भगवान राम जी को पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि बिना राम जी के हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी कोई भी पूजा ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में राम दरबार रख सकते हैं या कोई भी राम जी का जो राम दरबार का फ़ोटो होता है वहाँ भी वो रख सकते हैं। हनुमान जी के फ़ोटो हमने रख लिया है। इसके बाद देखिए अलग से चौकी लगाते हैं तो हम गणेश जी की भी स्थापना करना होता है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप चाहें तो गणेश जी की जगह पर एक सुपारी की स्थापना करके गणेश जी के स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए हमें एक लोटा जल चाहिए होता है भगवान को स्नान आदि कराने के लिए। पूजा में बहुत सारे काम के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा जल ले लिया है। साथ ही देखिए धूप, लोबान, कप आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फूलों से मैंने धूप का वो बनाया हुआ है, वही यूज़ करूँगी। धूप बत्ती पूजा में यूज़ होता ही है, ज़रूरी है, क्योंकि धूप दीप का पूजन अगर होता है तो और घी प्रज्वलित करते हैं तो घर में शुभता होती है। चाहे वो दीपक तिल के तेल का हो, चमेली के दीपक का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए हमें बहुत सारे फूल चाहिए, तो इस समय में फूल मिल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी आ जाती है तो लाल फूल आपको मिलना, अभी आपको लाल फूल मिलना आसान रहता है, मिल जाएगा तो ज़रूर ले लीजिएगा। पीला फूल भगवान को बहुत प्रिय होता है। और साथ ही में देखिए तुलसी दल हमें ज़रूर लेनी है। तो हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल आवश्यक होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तुलसी दल भी ले लिया। इसके साथ ही साथ देखिए पूजा में जो सामग्री हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें कलावा ज़रूर चाहिए, वस्त्र स्वरूप चढ़ावा के लिए भगवान हनुमान जी का। और साथ ही में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनके लिए कच्चा सूत ले सकते हैं या जनेऊ मिलेगा तो जनेऊ ले सकते हैं। साथ में ही हम इत्र ले लेंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैंने चंदन घोल के ले लिया है। चंदन चाहिए, थोड़ा सा हमें दक्षिणा ज़रूर चाहिए। कोई भी पूजा में दक्षिणा ज़रूर चढ़ाया जाता है। और यह है ऑरेंज सिंदूर। भगवान हनुमान जी को हमेशा ऑरेंज सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। तो देखिए भगवान का जब चोला चढ़ाया जाता है तो इस सिंदूर के साथ आपको घी या फिर चमेली का तेल मिलाकर भगवान का चोला चढ़ाया जाता है। ये ध्यान रखें, लड़कियां या स्त्री कभी भी भगवान का चोला नहीं चढ़ाते हैं, तो केवल एकमात्र पुरुष ही चढ़ाते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष नहीं है, आपके बेटे हैं, हस्बैंड है, कोई भी है तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर कोई नहीं पूजा कर पा रहा है तो भगवान का खाली टीका कर दीजिए, चोला मत चढ़ाइए, कि चोला कोई स्त्री नहीं चढ़ाती है। और इसके बाद देखिए भगवान को चढ़ाने के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो इस दिन गुड़, चना, लड्डू, बूंदी, फल
कोई चीज़ जो भी सीज़नल फल होता है, सीज़नल भोग होता है, वही सारी चीज़ों का आप व्यवस्था ज़रूर करें। और इस दिन घर पर भी आप बहुत अच्छे अच्छे भोग बना सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान का इस दिन बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो कोई भी भोग बिना जल का जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जल ले लेंगे, जल में तुलसी दल ज़रूर डालेंगे, और साथ ही में गणेश जी के लिए भी हम अलग से लड्डू का भोग ले लेंगे, क्योंकि हनुमान जी के जो भोग होता है उसमें तो हम तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो गणेश जी के जो भोग होंगे वह बिना तुलसी दल के होंगे। वह इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि गणेश जी के पास तुलसी दल का भोग नहीं चढ़ाना है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते, तो भी भगवान हनुमान जी को धूप दीप दिखाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और आप जब भी पाठ करेंगे शुद्ध और सात्विक होकर पाठ कीजिएगा। शाम को भी अगर पाठ कर रहे हैं तो आप अपना वस्त्र वगैरह चेंज करके, अगर संभव हो तो नहा लें, नहाकर फिर पाठ करें। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। आज से आप रामायण पढ़ने का भी नियम ले सकते हैं, ठीक है, रामायण भी पढ़ सकते हैं। रामायण का कोई भी एक अध्याय अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो वो पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है संपूर्ण सामग्री जो मैंने आपको बहुत सरल विधि से बताया है। घर पर हनुमान जी की पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। वैशाख स्नान का नियम है कब से शुरू करना है, गृहस्थ वैशाख स्नान कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से नियम का हमें पालन करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। बहुत ही पावन महीना होता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के बाद जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू।